व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? मतलब ये वो पेशा है जो पैगंबरों के ज़माने से चला आ रहा है। ऐसा है, ये सबसे पुराना पेशा है जिस प्रोफेशन के अंदर हम हैं और जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं। बाय गॉड, अल्लाह की कसम, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर हम उस नियत से, उस सोच से राइट ट्रैक पे लग जाए ना, तो हमारा काम बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आप लोगों के सामने हैं। हमारा यहाँ पे आज जो इकट्ठे होने का मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे को सिखा सकें, एक दूसरे को ट्रेन कर सकें कि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हम लोग कर सकें। तो हम लोगों का सबका यहाँ पे बेसिक मकसद क्या है? यहाँ पे बैठने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स है। अब हर बंदा प्रॉपर्टी डीलर बनना चाह रहा है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर ना बना जाए। मेट्रो सिटी जिस तरह से एक विजनरी प्रोजेक्ट है, मलिक बिलाल साहब, ज़रून मसूद, शहरियार साहब, ये सारे के सारे एक विजन रखते हैं। तो जब एक ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी क्यों ना ब्रांड बने, ब्रांड के साथ ब्रांड बन के काम किया जाए, नॉट के प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम किया जाए। तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमें अभी इस वक्त मार्केट स्लो होने की वजह से या मार्केट फेवरेबल ना होने की वजह से एक स्पेस मिल रही है। हम उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उस स्पेस से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी सेल्स की ट्रेनिंग करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि सेल्स कैसे की जाती हैं। इसी सेल्स के जो आगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, टेली मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हो गया, या और भी जो जो मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, रेफरेंस के बेस पे किए जाती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो ये वैसे तो बेसिकली सेल्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करके, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर ग्रिप कर लेंगे। तो मैं दावत दूंगा मोहम्मद आसिम साहब को, जो आज के टॉपिक को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। टेली मार्केटिंग, आप सबको पता है कि आज का टॉपिक है टेली मार्केटिंग। अब टेली मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक आर्ट है, एक बहुत बड़ी जो है ना वो फील्ड है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग जब किसी को कॉल करते हैं, क्लाइंट को आप लोग कॉल करते हैं, आप लोग कॉल करते हैं, तो क्लाइंट आपसे क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने क्लाइंट को क्या जवाब दिया, और क्या पहली कॉल पे आप क्लाइंट को इस बात पे आमादा करने के लिए तैयार होगे कि ये प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेट्रो सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अगले आने वाले 10 साल तक मेट्रो सिटी में बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है। अगर आप ये बताने में कामयाब होगे, आप अपने आप को डिफ़ाइन करने में कामयाब होगे, तो आप क्लाइंट को मैच्योर कर लेंगे, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। जितनी क्वालिटी की कॉल करेंगे उतनी क्वालिटी का रिजल्ट आएगा। तो मैं दावत दूंगा आसिम साहब को कि वो टेली मार्केटिंग, चूँकि उनका अपना फील्ड है, वो बेसिकली सेल्स से हैं, तो वो आएँ और अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और आगे इस टॉपिक को लेके भी चलें। आइए आसिम साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं सेल्स इंडस्ट्री से लास्ट 10 ईयर से वाबस्ता हूँ। हमने स्टार्ट की सेल्स 2014 के अंदर। मैं आई लव सेल्स। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जब तक इसे प्यार नहीं करेंगे काम नहीं होगा। हम यहाँ सारे बैठे तो हुए हैं, हम सारे यहाँ चल तो रहे हैं, लेकिन एक मकसद हमारे दिल में है। एक वो जो है ना, करियर लाइन होती है। जैसे इंसान पढ़ता है, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर के बाद कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है कि मेरी लाइन ऑफ एक्शन ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही बस बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर बन के। तो थोड़ा सा सीखने सिखाने का अमल है। देखो, यहाँ सिर्फ मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं खुद एक लर्नर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। एक मुझे कहीं से भी कोई बात मिलती है तो मैं इसको पिक करता हूँ। बाय गॉड, ऐसा नहीं है कि बड़ा सिखाता है और छोटा सीखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा सिखाता है, बड़ा सीखता है, ये ज़्यादा होते देखे हम जानते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम भी जाने। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल कोई साहब यहाँ पे और आएंगे, परसों कोई और आएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी नामा वाले इस्माइल भाई आएंगे। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का एक निज़ाम है, एक कानून है कि आप लोग यहाँ कामयाब होने आए, नाकाम होने कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैडम आप बताएं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं, क्या विजन लेके आई हैं? मानूर पाट। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने? सीखना है, बिल्कुल सही है। मैडम आप अपना नाम बताइएगा। मरियम नाम है मेरा, हम लोग स्टूडेंट ब्रिलियंट से हुआ। ठीक है, और 5 मंथ हो गया मुझे यहाँ
ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, सीखा भी है और सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह सीखना ठीक भी है, ठीक है। मैडम बैठ के बता दें, इजी होके बैठ के बता दें। ठीक है मैडम, आप बताइए, फातिमा अली फ्रॉम फाल्कन रियल एस्टेट। आप बताइए मैडम, समीना फ्रॉम आपको आवाज़ आई है इनकी? नहीं आई। सेल्समैन की आवाज़ नहीं आएगी तो वो घर चला जाए, उसका काम नहीं होगा, क्योंकि सेल्स स्टार्ट आवाज़ से होती है। ये आवाज़ जो मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ ना भाई, घर से नहीं लेके आया हूँ। जिस दिन पहले दिन सेल्स इंडस्ट्री में कदम रखा था, सामने खड़े होकर टांगे वो क्या कहते हैं, कांपे टांगे, तो ऐसा ही होता था। तो अच्छा सर, व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? मतलब ये वो पेशा है जो पैगंबरों के ज़माने से चला आ रहा है, ऐसा है। ये सबसे पुराना पेशा है जिस प्रोफेशन के अंदर हम हैं और जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं। बाय गॉड, अल्लाह की कसम, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर हम उस नीयत से, उस सोच से राइट ट्रैक पे लग जाए ना, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो दोस्त, लाहौर जाना है मैंने आपने, हम एक गाड़ी में बैठते हैं, हम एक गाड़ी में जब बैठते हैं, हमारी स्पीड 40 है, हम लाहौर पहुँचेंगे? राणा साहब नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, हमारी स्पीड 200 की है, हमारा रुख उस तरफ नहीं है, हमारा रुख मुंह उस तरफ पेशावर की तरफ है, हम पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे, कभी भी नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, सेल्स हमने जो सीखा, सेल्स क्या है? अपने जज्बात की मुंतकिली का नाम सेल्स है भाई। सेल्स दुनिया की सबसे कदीम तरीन चीज़ है और सेल्स फितरत के करीब है। जब आप सेल्स करते हो, आप में से हर बंदा कोशिश कर रहा है। राणा साहब, आप दुआ करते हैं या नहीं आपका काम हो? मुझे बताएं, कौन सी अकाउंट्स की जॉब में आप दुआ करते हैं कि ये फाइल में बना लूँ? ऐसा नहीं है ना। तो फितरत के बहुत करीब है कि नहीं है? आप बताएं, है कि नहीं है? है, फितरत पे। तो सेल्स का काम सारा फितरत के करीब तरीन है। तो हम आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं ना, मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी लाइफ में बड़ा इनिशिएटिव नहीं होता। हम यहाँ रॉकेट बनाने के लिए या जहाज़ बनाने के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे 2-4 कुर्सियाँ लगी, 2-4 मिनट मैं बात करूँगा, 2-4 मिनट आप में से कोई बात करना चाहे तो यहाँ आएगा। अच्छा, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव इंसान को ऊपर ले जाए। अब सेल्स कहते कैसे हैं? सेल्स कहते हैं हथेली के ऊपर सरसों जमाने को। कभी हथेली पे सरसों जमते देखी है? नहीं देखी होगी, मैंने अल्लाह की कसम देखी है, आप भी देखोगे। मैंने कैसे किया, कैसे देखा, बड़ों को करते देखा, सीखा। वो उनके मुंह से निकलते हुए अल्फाज को नहीं सीख सके ना, हमारी समझ के अंदर वो बात नहीं आ सकी, हमने उनकी नकल कर ली। तो कहते हैं ना, अक्ल छोटी है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो नकल कर लेते हैं। हमने उनकी नकल की तो हम आगे चलते गए। वक्त ने हमारा हाथ ज़रूर पकड़ा, हमने कई 7-8 मुल्कों में जाके काम किया, अपॉर्चुनिटी मिली। घर से निकले थे, बाखुदा कुछ भी नहीं था। एक इंडिविजुअल के कमरे में, डॉक्टर के कमरे में जाके दरवाज़ा नॉक किया ना सर, तो जैसे नॉक किया तो उसने कांपती हालत में देख लिया, टांगें कांपती हुई देख ली, हाथ मुंह होंठ कांपते हुए देख ले। उस डॉक्टर ने कहा, बेटा उधर बैठ जाओ। पियन को कहा, यार इसको पानी पिलाओ, और अपना ध्यान काम में रख लिया ताकि मैं इस बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकूं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब हम अप्रोच करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, जब हम वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। कुछ भी नहीं था, सेल्स में सिर्फ एक्टिविटी होती है जो आप लोग करते हो, कमी बेशी के साथ ही सेल्स होती है। जिसका माल बिकता है, आपको पता है यहाँ गुजर खान में कितने कारोबार चल रहे हैं? सर आप यहाँ पुराने होंगे, कितने कारोबार चल रहे हैं? आप बता सकते हैं कि सब लोग खूबसूरत दिखते हैं? नहीं। सब लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा इंसान कोशिश करता है कमी बेशी के साथ भाई। वक्त और नसीब उसका हाथ पकड़ता है, किसका? जो कोशिश करता है। हो जाएगा तो हमने कहीं भी बैठना है ना, तो अपने अंदर एब्जॉर्बिंग नेचर लेके बैठना है, तो कुदरत हमें मौका देगी ज़रूर। अल्लाह हर बंदे से बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। कभी भी शक्ल से देता होता तो सिर्फ अच्छी शक्लों वालों के पास पैसा होता, अगर टैलेंट से देता होता तो सिर्फ टैलेंट वालों के पास होता, अगर पढ़े लिखों को देता होता तो सिर्फ पढ़े लिखों के पास होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सेल्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन जैसा कोई प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपनी जॉब को एंजॉय करके करें। आप लोग सब लोग कॉल्स करते हो, आप कॉल्स करते हैं, आप लोग मैडम कॉल्स करते हैं, आप में से सारे लोग कॉल्स करते हैं। इन सब का काम अमीन सब कॉलिंग से जुड़ा हुआ है। देखो दोस्त, कॉल के अंदर अगले के दिल में उतरना कैसे मुमकिन है? आप बताइए, कोई बता सकता है आप में? कैसे उतरा जाए? आप कॉल करते हो, बंदा क्यों आपकी कॉल सुने? इखलाक अच्छा हो, वेरी गुड। इसके अलावा कोई आदमी, कोई बंदा कुछ ऐड करना चाहे, ऐड करो। देखो दोस्त, यहाँ बोलोगे तो अल्लाह के हुक्म से वहाँ बोलोगे, यहाँ बोलोगे ना अपनी अपनी स्टेट बना के उस पर राज करोगे। मैं मानी नहीं रखता हूँ, आपका बोलना ज़रूर मानी रखता है। मैं अहमियत नहीं रखता हूँ, मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं हूँ, हो सकता है कल मेरी इंडस्ट्री स्विच हो जाए, हो सकता है मैं कल मर जाऊँ, लेकिन आप लोग ग्रो करोगे, ज़रूर करोगे, क्योंकि आप
अगर यहाँ बैठे हो ना इस सोच फिक्र को लेके, तो ज़रूर आप किसी मकसद के तहत बैठे हो। इस दौर वक्त में किसी के पास ऐसा फालतू या गैर ज़रूरी टाइम नहीं है कि उसके पास टाइम किल करने के और भी बहुत ज़रिए हैं। तो जब हम फ़ोन उठाएंगे ना दोस्त, तो हम अपने जज्बात की मुंतकिली करेंगे। हमें 2 क्लाइंट कहते हैं कि हम जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम, मैंने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाना या फ़लानी बात कर रही हूँ, और आप जो है मैं स्टेट क्राफ्ट से बात कर रही हूँ और न्यू मेट्रो गुजर खान को हम डील कर रहे हैं, तो सर आपका क्या इंटरेस्ट है? बंद करो फ़ोन यार, डिस्टर्ब करते रहे तो बंद के साथ ही मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। क्या अगले क्लाइंट का हक नहीं है कि हम उसे रिफ्रेश कॉल करें? है अगले क्लाइंट का हक नहीं है कि हम उसे ऐसे चार्ज वाली कॉल करें, फुल ऑफ थ्रोटल, फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इमोशंस या एक्सप्रेशंस के साथ कॉल करें? उसका हक है भाई। हमारा काम ऐसा है। देखो दोस्त, एक काम है अकाउंट्स का, हम लोग करते हैं। कोई भी एक ABC जॉब है, ट्रैफिक पुलिस में कोई आदमी है, उसने जाके अपने घंटे पूरे करने। अगर हम अपने मोबाइल को लेके एक कोने पे किसी कंटेनर में बैठे रहना, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। एग्री करते हैं? इंटरनेट सबके पास वाफर में मौजूद होता है आज। लेकिन सेल्स क्या है? सेल्स है सिर्फ कदम रखने का नाम है। सेल्स एक स्टेप, कदम कैसे रखना है? मैंने जेब से फोन निकाला, फोन निकाल के किसी ABC बंदे का नंबर डायल कर दिया, एक स्टेप अप कर दिया ना। तो सेल्स का बंदा आम बंदा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो ना, मुझे इस प्रोफेशन में धक्के भी खाए हैं, मुक्के भी खाए हैं, रोडों पे आंसू भी निकले हैं। लोगों ने कहा जी मैं आपकी पॉलिसी, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लॉट ले लेता हूं, आप आ जाओ। मैं पेमेंट लेने गया 2 जगह से, सूट पहना हुआ, पैंट कोट पहना हुआ, जुलाई की गर्मी, मेरे पास तब बाइक भी होता था, तो 3 बजे पेमेंट लेने गया हूं, तो आगे से दोनों ने मुझे शटअप कॉल दे दी। तो मैं वापसी पे आते हुए रास्ते में दरख्त के नीचे बैठ के रोना शुरू हो गया। मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने काम नहीं करना है सेल्स का, ये मेरे से नहीं होता। मेरे मैनेजर ने कहा बेटा इसी दरख्त के नीचे बैठ के डायरी खोलो और देखो तुम्हारे पास कुछ और है। मैंने वहाँ से जाके नंबर डायल किया और वहाँ से आगे बढ़ा और आगे निकलते चले गए। सेल्स एक स्टेप के बाद होती है। मैं ठीक है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी लीडर आएगा जो हमारे फीलिंग्स को राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा, हमारे टैलेंट को पहचानेगा। हमारे पास ऐसा लीडर होगा। इन्हीं कंटेनर्स में बहुत सारे लोग मैनेजर होंगे, बहुत सारे लोग टाइम पास होंगे और बहुत सारे लोग लीडर्स होंगे जो लोगों का भला सोचते हैं। अल्लाह हमें ऐसा बंदा दे जो लोगों का भला सोचने वाला हो, वो आपकी फीलिंग्स या आपकी सलाहियतों को ज़रूर पहचानेगा। वो मेरे सामने, मैं उसके सामने बैठा, उसने मेरे फेस पे हाथ रखा, उसने कहा मेरा बच्चा क्या हो गया? खैर उसने जो उसका काम था पॉजिटिव किया मुझे। एक मैनेजर का क्या काम होता है? पॉजिटिव कर देना। उसने मुझे पॉजिटिव किया, तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, और मेरा टीम लीड था, उसके नीचे काम करता था, मैंने उसके दरवाजे को हाथ रखा। हमारा दुबई का कन्वेंशन चल रहा था कि अगर हमने वो बिज़नेस किया तो हम दुबई जाएंगे, 7 स्टार होटल में रहेंगे 5-7 दिन। मैंने मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खोला, जैसे ही उसको हाथ रखा तो एक कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। जी मैं मेजर मशहूद बात कर रहा हूँ। जी सर, यार आपने एक दफ़ा कॉल की थी पॉलिसी के लिए, तो साल एंड हो रहा था, तो आप आए ना मेरे पास। मैं उसके पास गया, लोग 6-6, 8-8 पॉलिसियाँ करके बैठे थे। मैं गया हूँ, मैंने पहली पॉलिसी में उसको 15 लाख रुपए की पॉलिसी दी। टारगेट दुबई का था कितना था? 12 लाख रुपया। 15 लाख में से मैंने 6 लाख रुपया अर्न किया। अब मुझे बताएं, अगर मैं वहाँ से मैनेजर से बात ना करता, अगर मैं वो एक स्टेप ना उठाता, तो मैं कहाँ था? ज़ीरो। सेल्स में हर कॉल नहीं है, सेल्स में हर दिन नया है, सेल्स में हर बाब नया है। भाई सीखें, ये सीखने की इंडस्ट्री है, सीखने की चीज़ें हैं। तो सेल्स बहुत बड़ी फील्ड है। इस डिस्कशन को जो अब तक हो चुकी है, उसको हम 2 चीज़ों में समराइज़ करते हैं। सबसे पहले, लव योर जॉब, अपनी जॉब से मोहब्बत करें। दूसरी बात, प्रेजेंटेबल हों यार, सर से पाँव तक ऐसे हों। बंदा अगला देखता है, सबसे पहले क्लाइंट देखेगा कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, क्या ये बंदा मेरे पैसे संभाल पाएगा? तो हमें अपनी आउटलुक ऐसी बनानी है कि जिसमें क्लाइंट कहे कि यार ये मेरे पैसों को संभालेगा। 5 लोग अगर हमारे साथ ट्रस्ट में जुड़ गए ना, जिनके पास 10 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़ है, अल्लाह की कसम हम उनकी भी काया पलट सकते हैं और अपनी भी काया पलट सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सुबह हम 10 बजे ऑफिस आएँ, 10 से लेकर 6 बजे तक रोज़ एक ही काम करते चले जाएं, तो सक्सेस तो मिलेगी। और इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ना, एक कॉल, एक दिन, एक चीज़ काया पलट देती है। खुदा की कसम, ट्रस्ट रखिए। सेल्स में लोगों की हिस्ट्री पढ़िए, अपने मोबाइल में टिकटॉक की स्क्रॉलिंग की जगह यूट्यूब पे जाके सेल्स सक्सेस पढ़िए। आपको नज़र आएगा कि आपके गुजर खान से कितने लोग बने हैं। अब सिर्फ गुजर खान के लोग देखें, अल्लाह की कसम, गुजर खान के हमारे साथ सबसे टैलेंटेड जो लोग थे ना, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, गुजर खान के।
अगर मैं बात करूँ, मैं भी आप लोगों की बेल्ट के बिल्कुल साथ हमसाए में रहता हूँ। ये मंदरा रोड पे मेरा घर है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इस इलाके में खित्ता पटवार में इतना टैलेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के पास ये मौके भी नहीं है। आपके पास ये कुर्सियाँ इस टाइम, आप ठंडी जगह बैठे हुए हैं, कहीं पंजाब में जाके देखें, कहीं सिंध में जाके देखें, खुदा की कसम नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। तबलीग वाले किसी जगह जाते हैं ना सर, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सर हमारा जनाजा पढ़ा हुआ, 3 दिन से आगे जनाजा पढ़ाएं। फिर ऐसी चीज़ों, ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं। अच्छा, एक बंदा कहता है सेल्स वाला कि सर मार्केट स्लो है। मार्केट स्लो क्या होती है तो बता सकते हैं? मार्केट खनक महसूस होती है भाई। सेल्समैन का काम जब तक खनक नहीं है नमाज के अंदर, भाई एक बंदा मुझे बताए, अरुण साहब किसकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, किसके बीवी के साथ झगड़े नहीं चल रहे हैं, मुझे बताएं किसके फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे हैं, मुझे बताएं। मैं किसी को टोंट नहीं कर रहा हूँ, या मुझे नहीं पता आप लोग सैलरीज पे काम भी करते हैं या नहीं, ठीक है? क्योंकि सेल्स में, प्रोफेशन में सैलरीज के नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो वो सपोर्ट होती है आपके चलने के लिए, आपके खाने के लिए, आपके मोबाइल के लिए, आपके बाइक या आपके इन ड्राइव या आपके आने जाने के लिए। इससे ज़्यादा सेल्स नहीं होती है। तो हमने सेल्स किया दोस्त। जब सेल्स का धमाका फटता है ना, तो वो एक दिन में फटता है। एक कॉल होती है, हम मायूस हो जाते हैं, हम आएंगे 10 कॉल्स करेंगे, बस छोड़ दें। क्या पता 11वीं शॉर्ट हो, क्या पता 12वीं शॉर्ट हो। तो सेल्स में, सेल्स सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसका ये बहुत बड़ा है, ये दिल होता है ना, इसको जिगर भी कहते हैं। दिल, जिगर, दिल और जिगर जिसका बड़ा है वो सेल्स कर सकता है। सेल्स को मामूली बंदे का काम नहीं है। आप 2 महीने बैठते हो दोस्त, 2 महीने का प्रेशर आप पे बिल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आप 50,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हो, आपके मैनेजर ने आपको हायर कर दिया। इधर आप मैनेजर हो या आप सेल्स कंसल्टेंट हो, आपके मैनेजर ने आपको हायर कर लिया। अच्छा, दूसरे महीने तक आपकी सेल नहीं निकल रही, तो आपका मैनेजर क्या करेगा? बार बार आपको कहेगा काम क्यों नहीं हुआ। आप वो प्रेशर बर्दाश्त करोगे? तो खुदा की कसम, ये जो लोग आप लोग काम कर रहे हो ना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, आसान नहीं है। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ भी सेल्स है, और ये आम बंदों का काम नहीं है। ये वो जो लोग आपकी फैमिली के अंदर अकाउंट्स का काम करते हैं ना, जो लोग वापटा में नौकरी करते हैं, जो लोग किसी जगह सरकारी जगह पे नौकरी करते हैं, उनको आप यहाँ ला के बिठाएं, वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकेंगे। उनके आज़ा उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। एक सेल्समैन का एक बड़ा दिल होता है, एक बड़ा जिगर होता है, जिससे वो परफॉर्म कर सकता है। तो आगे चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो एक सेल्स का इंट्रोडक्शन। हमारे सामने सेल्स की हज़ारों मिसालें हैं। आप यूट्यूब देखें, गूगल देखें, उस पर आप देखें गुजर खान से कितने लोग हैं, इस GT रोड से कितने लोग हैं, रवाज से कितने लोग हैं, आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। ये वो वैध फील्ड है ना मेरा दोस्त, जिसमें लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा सेल्समैन घर से अरबों रुपया लेके या करोड़ों रुपया लेके आए और कहता है कि यार जी मैं सेल्समैन बनूंगा? है कोई ऐसा? आप बताएं सर, है कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। सेल्समैन कोई भी बाय चांस नहीं बनता, बाय चॉइस बनता है। फिर बाय चॉइस बनता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत खुली होती है भाई साहब। आप 2 घंटे काम करें, आप 6 घंटे काम करें, आप 10 घंटे काम करें, आप 20 घंटे काम करें, आपकी मर्जी है। आपकी मंजिल क्या है, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। याद रखना, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मेहनत हमें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर करनी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? ज़ुबान, आपका अखलाक। हमारा काम कॉल से शुरू होता है। कॉल शुरू करते हैं ना, तो हम लोग कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई भी बंदा, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप भी कॉल्स करते हो सर? आप नहीं, आप कॉल्स करते हो सर? आप कॉल करो, आप रैंडम, जैसे क्लाइंट बैठे हैं, सर आपका क्या नाम है? अरुण। आप अरुण सर हैं, वो इंटरेस्टेड है मेट्रो सिटी के अंदर, आप उनको कॉल करें। आप कॉल करें, कॉल देख के नहीं होती है, आवाज़ आएगी उनको। जी जी, आपको कॉल करेंगे। आप मोबाइल पे कॉल नहीं करनी, वैसे ही कॉल कर ले, उनको डायरेक्ट आवाज़ आएगी।